हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो ये हरियाली तीज का मॉर्निंग है और आज हरियाली तीज है। तो बस शुभ कर दिया बच्चे को, बिटिया को थोड़ा सा मेहंदी लगा के। हम लोग हरतालिका तीज मनाते हैं, जो फास्टिंग वाला होता है, पूरा दिन पूरी रात जो बिना पानी पिए रहते हैं। बट हमारे यहाँ हरियाली तीज नहीं मनाई जाती है, लेकिन बस सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में पहला त्यौहार पड़ा है, तो इसलिए बिटिया के हाथ में लगा के मेहंदी शुभ कर दिया है आज। फिर हरतालिका तीज जब आएगा तो फिर उस दिन व्रत रहूँगी पूरे दिन। पूरी रात का व्रत होता है वो, 24 आवर आपको पानी नहीं पीने पड़ते हैं। और इस बार तो थोड़ा सा कठिन लगेगा, बट रहना तो है ही है, क्योंकि छोड़ सकते नहीं हैं व्रत। छोड़ने के बाद फिर आप रह नहीं सकते हो, ये व्रत ऐसा होता है। उसके पहले आएगा हल छठ, जो बच्चों का व्रत होता है, तो हल छठ रहना है। और उसके बाद हरतालिका तीज आएगा, पहले रक्षाबंधन आएगा। तो बस बिटिया को थोड़ा सा मेहंदी लगा दिया है और शिवांश यहाँ ऊपर भाग गया है, क्योंकि शिवांश को स्मेल नहीं अच्छी लगती है मेहंदी की। तो बस बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय बिटिया कर लेगी। प्रियंका को अच्छा लगता है मेहंदी वगैरह लगाना, और थोड़ा सा मैं भी तैयार हो जाऊंगी, थोड़ा सा इन लोगों को भी तैयार कर दूंगी। और हम लोग ये वाला नहीं मनाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। बट हरतालिका तीज में तो खाना वगैरह सब बनाती हूँ, पूजा होता है, पूरा 16 श्रृंगार होता है, सारा कुछ होता है। तो जैसे जैसे होगा वो तो आगे आपके साथ शेयर करूँगी। और बस चलिए आगे फिर एंजॉय करिए मेहंदी का आप। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
और यहाँ मेहंदी इनकी लग चुकी है, दिखा रही है आपको। और मेरा हो गया है अब सेकेंड टाइम ग्लूकोज टेस्ट करने का। सो बस मैं वही करने बैठी हूँ, हाथ वगैरह धुल के। और एक तो उधर पेट में इंजेक्शन लगता है, फिर अपने ही हाथ से आपको निडल चुभोना पड़ता है। तो बस पूरी तपस्या ही चल रही है आजकल। और ये हमारा ब्रेकफास्ट के टाइम के बाद का है। ब्रेकफास्ट कर लिया है उसके बाद का है ये। और अब इंसुलिन शुरू करने वाले हैं ये लोग थर्सडे से, इस बृहस्पतिवार से हॉस्पिटल जाना है। तो अब दूसरा प्रोसेस शुरू होगा। पेट में इंजेक्शन जो लगता था जब हम 21 वीक के प्रेग्नेंट थे, तब से ही इंजेक्शन लग रहा है। और मोबाइल में तुरंत इसको जो है मैं इंटर कर देती हूँ, तो सारा रिपोर्ट डायरेक्टली हॉस्पिटल तुरंत का तुरंत पहुँच जाता है। मुझे कहीं और वगैरह नोट नहीं करना पड़ता है। तो ये इनका अपना ऐप है, तो उसमें तुरंत इसको डाउनलोड कर दिया जाता है। तो ये सीधे सीधे इनको रिपोर्ट मिल जाती है तुरंत का तुरंत। तो बस ये भी प्रोसेस आज का सुबह का हो गया है। अब लंच के बाद वाला फिर करेंगे। उसके बाद फिर कल से देखते हैं कि इंसुलिन शुरू होगा। और बस यहाँ थोड़ा सा भी गार्डन में वॉक कर रही थी, तो मैंने सोचा कि बैठ जाती हूँ, थक गई। तो 15 मिनट हाफ एन आवर डेली कहा है वॉक करने के लिए। तो बाहर तो नहीं, क्योंकि आजकल वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। कल तो बहुत रुक रुक के बारिश हो रही थी, बार बार बारिश हो रही थी। आज थोड़ा सा ठीक है, तो बस यहीं गार्डन में ही अपने बैठ गई हूँ। और बताइए आप लोग कैसे हो? हम तो बस चल रहा है और चेक करते रहते हैं डायबिटीज़ अपना घर पे ही, शुगर लेवल ऑलवेज। सो कुछ खास उसमें कुछ खास चेंजिंग नहीं आ रही है। अप्स डाउन चल रहा है। और क्या करें, सब कुछ परहेज कर दिया है। मतलब एक रोटी खाते हैं, दो ही कार्बोहाइड्रेट आपको खाना है। चाहे आप एक रोटी खाओ, थोड़ी सी दही खाओ। और अगर एक रोटी खा रहे हो, 2 रोटी खा रहे हो तो दही मत खाओ। तो अगर रोटी खा रहे हो तो पोटैटो मत खाओ। अगर 2 रोटी खा रहे हो तो आलू मत खाओ। और पोटैटो मतलब वही आलू। और अगर आप एक रोटी खा रहे हो तो आप आलू मतलब 2-3 छोटे साइज में खा सकते हो, आलू की सब्जी हो या कुछ हो। तो मैंने तो आलू तो काफ़ी दिनों से अवॉइड ही कर दिया है। कल जो है अपॉइंटमेंट था मेरा डायबिटीज़ के डॉक्टर से, तो रिपोर्ट बहुत अच्छी उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि अभी क्या करें, अभी तो सारा कुछ कंट्रोल कर ही दिया है, ना के बराबर है। और फिर भी नहीं कंट्रोल हो रहा है। शुगर बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, उसके बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। मॉर्निंग में सही रहता है तो इवनिंग ख़राब हो जाता है, इवनिंग में सही रहता है तो नाइट में ख़राब हो जाता है, आफ्टरनून में ऊपर हो जाता है। ये अप डाउन ऐसे चल रहा है। खैर, अभी सुबह में फ़ोन आया था, अब वो इंसुलिन से शुरू करेंगे। अभी तक तो मशीन से रीडिंग होती थी, अब इंसुलिन शुरू होगा। पेट में पहले से इंजेक्शन लग रहा है, जब 21 वीक के प्रेग्नेंट थे तब से ही लग रहा है ब्लड क्लॉट का। और पेट में इंजेक्शन लगाते लगाते हर तरफ जो है मतलब इतना दाग हो गया है, इतना गांठें हो गई हैं। कभी कभी नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है। ब्लैक हो सारा, सब पूरा पेट पे ब्लैक पड़ गया है। और इधर फिंगरों में अलग सुइयाँ चुभोनी पड़ती थी हैं 4 टाइम्स ए डे। अब चलो इंसुलिन वाला भी आ गया चक्कर।
तो बस ये है, ऐसे ही है, कट रहा है। बट क्या करें, कोई ऑप्शन है नहीं। इस बार सावन में मैंने फास्ट भी नहीं रखा है, इसी वजह से कि कभी दवाइयाँ इतनी सारी हैं, दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। और हमारे तक होता तो चल जाता, बट 2 बेबी इसको केयर करना है और धूप होते जा रही है इसके ऊपर। बच्चों के ऊपर कोई असर ना आए इनका, बस इसलिए अपने आप को कंट्रोल में रखना है। एग वगैरह खाने को कहे हैं, बट भाई मैं कंप्रोमाइज़ उससे नहीं कर सकती, चाहे जो भी हो नहीं कर सकती तो क्या करूं। उसके अलावा कुछ और सोर्सेज लेने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन मैं एग नहीं खा सकती। एक तो हम लोग पंडित बैकग्राउंड से हैं, ब्राह्मण हैं, और हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं हो सकता। भगवान देख रहे हैं, वो रक्षा करेंगे हर तरफ से। बस मैंने इसी के सहारे उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया है। बट जो चीज़ हम नहीं कर सकते वो हम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम एक खाना शुरू कर दें, नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने कभी नहीं खाया है। मैंने स्मेल भी मुझे नहीं अच्छा लगता है एक का खाना तो दूर। तो उसके अलावा बहुत चीज़ें हैं जो हमने सैलड वगैरह बढ़ा दिया है, और सब्जियां, जो हरी सब्जी हम जितना खा सकते हैं खा रहे हैं, और पनीर वगैरह डाल के सब्जियों में खा लेते हैं। वो भी, उससे भी प्रोटीन मिल जाता है। कार्बोहाइड्रेट सिर्फ 2 ही खाना है, आप चाहे जो खाओ, चाहे 2 रोटी खा लो, और चाहे 1 रोटी और दही खा लो, चाहे 1 रोटी आलू खा लो। सिर्फ 2 ही कार्बोहाइड्रेट एक दिन में जाना चाहिए, 2 तरीके का, यही उन्होंने बताया है। तो कोशिश करते हैं मेंटेन करने की, बाकी सब भगवान के हाथ में है, सब अच्छा ही होना चाहिए। तो जा रही हूँ टेस्को। यहाँ पे जो लोग यूके में रहते हैं जानते होंगे टेस्को, और नहीं तो फिर सन्सबेरी, थोड़ा सा वेजिटेबल वगैरह ख़त्म हो गया है, जाऊँ ले आऊँ। फिर खाना बनाते हैं आके, और बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ले जाऊंगी साथ में ही, छोड़ नहीं सकते घर पे। चलो फिर। और हाँ, मैंने मंगाए थे, बेबी शॉपिंग वगैरह करा था, वो सारा शॉपिंग का लिस्ट आ चुका है, और सारा शॉपिंग आ गया है। तो कुछ मंगाया है, कुछ अभी नहीं मंगाया है, अगले महीने से मंगाएंगे, और लास्ट वही शॉपिंग करके इंड कर देंगे ख़त्म। बाकी फिर तो बच्चे आ जाते हैं तो फिर शॉपिंग तो होती ही रहती है, जो जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे मंगाएंगे। बट स्टोरेज नहीं कर रहे हैं अभी, स्टोरेज सिर्फ हम जो मुझे मेन टाइम में चाहिए बस उसी का स्टोरेज हो रहा है। कर ले रहे हैं, साफ़ सुफ करके रख ले रहे हैं, कपड़े वपड़े धुल रहे हैं, बच्चों की स्किन सेंसिटिव होती है। और लास्ट एंड में रूम वगैरह उनका सही करना शुरू कर देंगे, कहाँ करना है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद ऊपर नहीं चढ़ सकते, तो नीचे रूम में ही रहेंगे। और कुछ याद था, कुछ कहने वाली थी, पता नहीं क्या था, दिमाग में आया था, भूल रहे हैं कहीं से कोई चीज़। हाँ, ये कहने वाले थे कि हम लोगों के यहाँ जैसे गोद भराई वगैरह होती है तो बहुत धूमधाम से होती है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया ही था। तो बस यही डर लग रहा है कि जो डेट निकली है गोद भराई की, उस टाइम तक सब कुछ सही रहे, कहीं कोई इमरजेंसी ना पड़ जाए बस सबको क्योंकि इनविटेशन वगैरह पहुंच चुका है। तो यही थोड़ा सा एक टेंशन और डर लग रहा है, बस, और कुछ नहीं। बाकी सब भगवान के हाथ में है, क्या कर सकते हैं, भोलेनाथ सब देख रहे हैं। तो यहाँ पे एक ही फ्रेंड है मेरी, और वो अब हमारे टाउन से दूसरे टाउन में चली गई हैं, तो वो भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि कोई करे यहाँ पे आके। उन्होंने ही ऑर्गेनाइज़ किया है सारा कुछ, तो कह रही थी कि आपको बताना नहीं चाहते,
हम अगर वहाँ होते आपके टाउन में तो हम सब कुछ कर देते, लेकिन बिना आपको पता है ये सरप्राइज़ होता है, बताना नहीं होता है। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आप नहीं जानोगे तो फिर व्यवस्था ही नहीं कर पाओगे ना। प्रैक्टिकल होके सोचना पड़ता है। सरप्राइज़ तो सबको अच्छा ही लगता है, बट प्रैक्टिकल होके सोचो तो खुद ही करना है सारा कुछ, तो कैसे आप नहीं जानोगे, कोई चीज़ छिपी नहीं रहती है। तो बस इसीलिए मुझे पता है कि हाँ ये डेट है ये। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, और अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं एक प्यारी सी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो शायद मेरी होगी नागपंचमी वाली। हरियाली तीज हम लोग नहीं मनाते हैं, इसलिए कुछ खास नहीं है इस वीडियो में। ओके, बाय बाय।